कर रहा हूँ कि आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप रोज़ का काम रोज़ करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। आपके हर एक बच्चे के कमेंट में क्लास में लाइव भी पढ़ता हूँ और उसके बाद भी पढ़ता हूँ और जैसा कंसर्न होता है वैसा हम आपको फिर उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई भी पर्सनली भेज देते हैं। मेरे दोस्तों, 2 चीज़ें आपको हमेशा रखनी है, एक तो संयम रखना है और एक रेगुलरिटी रखनी है। आप रोज़ का काम रोज़ करते रहिए। अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ साफ-सुथरी समझ नहीं आ रही, तो आप लाइव मत जुड़िए क्लास में। आप इसी क्लास को रिकॉर्डेड थोड़ी देर बाद देखिए। इसकी स्पीड और स्लो करिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ या इसकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा करिए अगर आपको जल्दी समझ आ रहा है। 2 बार, 3 बार, 4 बार देखकर इस क्लास को बढ़िया से समझने की मेरे बच्चों कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतर आप आगे काम कर पाएँगे। तो आइए, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं इस फॉर्म में लिखी होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ क्यू जो होता है, वो 0 से बराबर नहीं। मेरे बच्चों, अगर मैं आपके यहाँ लिखूँ 30/30 फ्रैक्शन है, तो सच बात ये है कि फ्रैक्शन जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी जिसमें और कुछ नहीं कर सकता। यानी सच बात ये है कि सही रूप से फ्रैक्शन लिखना है तो 2 से 3 है। तो भिन्न में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, उसको हम अंश कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर कहते हैं, ये भी दोनों में चीज़ें होती हैं। और नीचे वाली वैल्यू को मेरे तरफ हम हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। अंश बटे हर होता है भिन्नता। मेरे बच्चों, एक बार में ही पढ़ना है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि जीवन भर के लिए फ्रैक्शन से आने वाले क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। फ्रैक्शन से जो सवाल आते हैं वो केवल यही नहीं, इस चैप्टर के ही नहीं केवल, बल्कि बहुत सारे चैप्टर में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े लेवल पे यूज़ होता है। मेरे बच्चे, आज हम जो सीख रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में तो क्या ही सिखाएँ आपको, 2/3 में क्या सिखाऊँ? आपको पता है कि न्यूमरेटर फॉर्म डिनोमिनेटर अंश बटे हर। तो आज मैं सिखा रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, तुलना सिखा रहा हूँ भिन्नों में, कि भैया ये बताओ कि 2 फ्रैक्शन दे दी उनमें कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी? बिल्कुल टाइप वाइज़, लेवल वाइज़, एक-एक सीक्वेंस वाइज़ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं। तो टाइप 1 पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त। मेरे बच्चे, टाइप 1 क्या है कि जब हर जो हो, यानी डिनोमिनेटर जो हो, वो हर फ्रैक्शन में सेम हो। जैसे यहाँ देखिए तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5। जब हर फ्रैक्शन में, हर भिन्न में, हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे हर सभी में सेम है, तो अंश इसका बड़ा तो ये फ्रैक्शन बड़ी। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4। हाँ जी। जैसे यहाँ देखिए तो हर एक फ्रैक्शन का बेस क्या है, सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो बड़ी। जैसे 8 बड़ा है तो 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा और ये सबसे छोटी 4 नंबर। तो हमने पहली टाइप सीखी कि अगर बेस सबका सेम है तो जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। अब चर्चा करते हैं इसी में कुछ क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान देंगे तो 19, 19, 19, 19 बेस सबका सेम है, तो जिसका टॉप बड़ा यानी न्यूमरेटर बड़ा, अंश बड़ा वो बड़ी। तो 17 सबसे बड़ी, 17 सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो 17 बटे 19 बताइए जी। सबके बेस में 99, 99, 99, 99, तो सबसे बड़ा ऊपर टॉप क्या है? 97। तो ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसका ऊपर वाला हिस्सा सबसे छोटा, 87 बटे 99। कर लेंगे मेरे बच्चे? बहुत सुंदर। बताइए इसमें सबसे बड़ी क्या है? सब में बेस 47, 47, 47 है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी, यानी 49/47 बड़ी है। छोटी कौन सी होगी सर? सबसे छोटा बेस ऊपर क्या है? मतलब बेस समय 47, तो न्यूमरेटर अंश सबसे छोटा क्या है? 41। तो ये मेरे सवाल का आंसर है। ठीक है जी। अब आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी है? विच ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी, कौन सी सबसे छोटी? आप ये देखिए कि बेस सबका 77, 77, 77 है और यहाँ खुद ही लिख रहा है कि भाई डब्ल्यू सबसे बड़ा है और एक्स सबसे छोटा है। तो अगर एक्स सबसे छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और डब्ल्यू सबसे बड़ा है तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन। हाँ जी, तो डब्ल्यू बटे 77 और एक्स बटे 77, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 2 कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में टाइप 2 पे चर्चा कर रहे हैं, जहां मेरे प्यारे बच्चों न्यूमरेटर यानी अंश समान है। क्या समान है? अंश। अंश समान, हर नहीं, बेस नहीं, टॉप की चीजें सेम है, जैसे 5, 5, 5, 5 सब में सेम है। तो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए मैं कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी? मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ बेटा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि 1/5 और 1/4 की डेसिमल में वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 1/5 को डेसिमल में बदलेंगे तो सर ये आएगा 0.20। हाँ जी। 1/4 को डेसिमल में बदलेंगे तो सर आएगा 0.25। सही बात है? हाँ जी सर। तो सर ये बताओ 20 बड़ा या 25 बड़ा? सर 25 बड़ा। ये फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप आगे के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर वाला हिस्सा दोनों जगह सेम है, तो जिसका बेस जितना छोटा होगा ना, फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। यानी जितना छोटा होगा बेस, फ्रैक्शन उतनी बड़ी। जैसे मैं आपको कहूँ 100 को 5 से भाग दो और 100 को 4 से भाग दो, तो ये 20 तो टॉप वाली वैल्यू तो हर जगह इक्वल है, यानी न्यूमरेटर हर जगह इक्वल है। तो 5 से भाग देंगे 20 आएगा, 4 से भाग देंगे 25 आएगा, यानी छोटे से भाग दोगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, बस इतनी ही बात है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका बेस बड़ा होगा, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, और जिसका बेस सबसे छोटा होगा ये सबसे लार्जेस्ट होगी, बड़ी। बस इतने ही बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। आइए, आप देख रहे हैं सबका बेस चेंज है लेकिन न्यूमरेटर सब में सेम। तो मैंने कहा कि जिसका बेस सबसे छोटा है, जैसे इसका बेस सबसे छोटा है तो ये लार्जेस्ट, और सबसे बड़ा 19 का है तो स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होंगे। अब देखिए दोस्त, 59, 59, 59, तो सबसे छोटा बेस क्या है? 45 या 43, 43। तो अगर बेस सबसे छोटा है तो ये लार्जेस्ट हो जाएगी, और बेस सबसे बड़ा 51 है तो ये स्मॉलेस्ट होगा। बस छोटी सी बात, बिना किसी बकवास। मेरे बच्चे ये उम्मीद है खुद करेंगे, ये खुद करेंगे। इसको मैं बता रहा हूँ, ऊपर सब में 41, 41, 41, 41। तो मुझे देखना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा एबीसीडी में। तो सवाल में कह रहा है कि सी सबसे बड़ा है, तो सी जो सबसे बड़ा है तो इसका मतलब जितना नीचे बड़ा होगा फ्रैक्शन उतनी छोटी आएगी, तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो। और डी सबसे छोटा है, डी सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है तो ये फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। तो उसने पूछा सबसे बड़ी छोटी, तो ये लार्जेस्ट होगी 41 अपॉन डी है कहीं मेरा, और 41 अपॉन सी स्मॉलेस्ट। पहले लार्जेस्ट पूछा फिर स्मॉलेस्ट। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब आते हैं मेरे दोस्त हम टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या होगा? देखिए, ये तो सच है कि कोई भी दो फ्रैक्शन छोटी या बड़ी ढूंढने के लिए हमें दो ही बिंदु ढूंढने होते हैं, या तो न्यूमरेटर सेम हो जाए दोनों फ्रैक्शन का, या फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाए दोनों फ्रैक्शन, अंश बराबर आ जाए या हर बराबर आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो एक तरीका ये भी है कि बराबर करें, बराबर करें। भैया अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लो, फिर चेक कर लो। आए, जैसे सवाल क्या है, यहाँ 33 है, यहाँ 11 है, यहाँ 23 है, 8। देखिए, या तो बटे वाली चीज इक्वल कर लो या ऊपर वाली चीज। तो मेरे बच्चे 33 और 11 कैल्शियम लोगे कितना आएगा? 33 को सर इसे 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऊपर। यानी सर ये जो फ्रैक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी 16 अपॉन 33। अरे सॉरी 3 का नहीं,
तो 24/33 सिर्फ समझने के लिए। तो मेरे बच्चे पहली टाइप लग गई कि 33 दोनों में सेम है, तो जिसका टॉप बड़ा, इसका टॉप बड़ा, देन ये फ्रैक्शन बड़ी हो, मतलब ये बड़ी लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट। यहाँ ये यहाँ देखेंगे तो मेरे बच्चे मुझे 21 और 5 बराबर करना आसान लग रहा है, 36 9, सर 36 और 9 बराबर करना आसान है क्योंकि कैल्शियम 36 आएगा, तो 4 से इधर भी 4 से इधर भी, मतलब ये 20 आएगा और ये 36 आएगा। तो बेस दोनों जगह सेम है, तो जिसका टॉप बड़ा है 20 या 21 वो लार्जेस्ट और ये मेरे बच्चे मेरा स्मॉलेस्ट, यानी या तो सेम होगा या करा जा सकता है। जैसे यहाँ ये या तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला पार्टिकल कर दीजिए या नीचे वाला पार्टिकल कर दीजिए। आप कहेंगे सर देखिए दोनों ही चीजें संभव है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा आसान है, सबको 27 बनाया जा सकता है। अगर 27 बनाएंगे यहाँ तो 9 से ऊपर 9 से नीचे तो यहाँ जाएगा 18, 18/27। यहाँ 27 बनाना 3 से नीचे 3 से ऊपर 24/27। यहाँ 27 ऊपर 10 है, 10/27। यहाँ 9 है या 16 है, 3 से नीचे 3 से ऊपर 48/27। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अब हमारे सबके बेस इक्वल हो गए 27 27 27 27। तो ये देखिए कि ऊपर बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये तो ये सबसे लार्जेस्ट होगी, छोटी कौन सी है, ये तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो ये मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट है और ये मेरी सबसे लार्जेस्ट है। पूछा सबसे लार्जेस्ट बताइए तो 16/9। आप कहें इसके तो और भी तरीके हैं क्योंकि 9 एकम 9 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, वो सब समझूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अपनी चीजों को बस रिलेट कराना सिखा रहा हूँ आपसे। देखिए बेस सेम किया जा सकता है टॉप, आप कहेंगे सर 15 30 20 60 एलसीएम 60 बना दो, 60 बनाएंगे तो 15 चौको 60, 4 से ऊपर बना तो 14 चौको 56, यहाँ 30 दूनी 60 तो 29 दूनी 58, यहाँ तो 20 दिए 60 तो 19 दिए 57, भाई नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी में 59। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताना सर मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? आप कहेंगे 56 57 58 59 सबसे बड़ा, तो ये लार्जेस्ट होगी, सबसे छोटा क्या 56 तो स्मॉलेस्ट होगी। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ है ना? कह रहा जी बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो मेरे बच्चे देखो कि यहाँ एलसीएम लेना बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 13 43 11 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस बार क्या करो ऊपर इक्वल कर दो, तो ऊपर देखेंगे 36 बनाया जा सकता है सबको, तो 36 बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ जाएगा 36/44 बहुत सुंदर, यहाँ जाएगा 36/43 बहुत सुंदर, यहाँ जाएगा मेरे बच्चे 36 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी 3 से 36/39, और मेरे बच्चे यहाँ 36 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, तो 36/63। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने क्या किया मेरे बच्चों ऊपर नीचे चेक किया कि क्या बराबर किया जा सकता है, ऊपर वाला ऐसा है नीचे वाला, तो आपने कहा ऊपर वाला आसान है तो मैंने ऊपर वाला इक्वल किया, तो 36 36 36 36 हो गया। तो ये देखिए कि नीचे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, तो आप कहेंगे ये, तो ये आंसर सबसे लार्जेस्ट आएगा, और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ये आंसर मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट आएगा। तो इस तरीके से मैं ढूंढना, सबसे बड़ी पूछी थी तो 36/39 यानी थर्ड नंबर वाले 12/3 13 12/13 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। समझ पाए मेरा पॉइंट, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं कर लेंगे मेरे बच्चे। बताइए ऊपर का सेम किया जा सकता है नीचे का, तो आप कहेंगे 3 9 27 तक की करेंगे, 57 गलत है ना, बड़ा बन जाएगा, तो नीचे सेम कर लो, सबको 64 बना लो, तो 16 से नीचे भी गुना 16 से ऊपर, तो 16 3 48, 4 से नीचे 4 से ऊपर 36, 2 से नीचे 2 से ऊपर 54 और यहाँ 57। हाँ मेरे बच्चे बताओ सबसे बेस तो सबका 64 बना दिया, तो ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 57, तो ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे छोटी क्या 36 तो स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट होगी 9/16। यही आपसे पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए। ये मेरे बच्चे आप घर से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है जी, ये आपके होमवर्क है। यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम लेना हो तो मुझे ये देखना है कि 45 बन जाएगा, 9 5 45 ऊपर भी 45 यहाँ पे सारी जगह 45 बनाओ, टॉप सेम हो गया, बेस से कैलकुलेशन आ जाएगी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 कि यार हमें इतनी मेहनत ना करनी हो, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3 और 4/7, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे ढूंढा जाए? तो एक मेथड ये रहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 2 से करोगे 14 और 3 को 4 से करोगे 12, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा आया वो वैल्यू बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा आया वो वैल्यू छोटी। तो जो टाइप 4 है इसमें मैंने चीजों को बांटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे यहाँ कैलकुलेट करें तो 5 20 क्रॉस मल्टीप्लाई और 7 या 21, तो बड़ा क्या है मेरे बच्चे 21, तो ये मेरा आंसर। यहाँ 13 13 169 और 15 गुना 11 165, तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी वैल्यू क्या है 116 है, तो ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो सोल्व करना है, लेकिन आप कहेंगे सर अगर फ्रैक्शन 2 से ज्यादा है फिर क्या करें? तो मेरे बच्चों हमसे क्या पूछा इस सवाल में, हमसे पूछा सबसे बड़ा मान बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। तो देखिए ऊपर नीचे बेस तो सेम कर ही सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 3 को 2 से गुना करोगे क्या आएगा 6 और 7 को 1 से गुना करोगे 7, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको आपने कहा ठीक बात है। तो यहाँ तक ये पता चला ये 6 है ये 7 है, तो ये काटा मार दो, अभी तक ये बड़ी है, इन दोनों में ये बड़ी है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 6 एकम 6 5 3 15, तो सर ये बड़ा है, तो काटा मार के ये बड़ा है। अब यहाँ करो 5 चौक 20 और 6 3 18 क्रॉस मल्टीप्लाई, सर ये बड़ी, तो सर 5/6 मेरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, 5/6 मेरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। आइए मेरे दोस्त अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करें? देखिए मन मन में 3 को 3 से गुना किया 9, 5 को 2 से किया 10, तो आपने देखा ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटा है ना उसको हटा दो सवाल से। अब अगले पे आ जाओ, 11 को 2 से गुना किया 22 और 3 को 8 से गुना किया 24, 24 बड़ा है तो इसे हटा दो। अब यहाँ जी 11 को 11 से करा 121 और 17 को 8 से करेंगे, तो मेरे बच्चे आपको जो टेबल याद है उतने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर 17 को 8 से गुना करेंगे तो 17 8 कितना होता है 136, 136 ये है, ये 121 है, तो ये बड़ा है, इसका इसे काट दो, ये मेरे बच्चे सबसे बड़ा है 8/11 है नहीं, ये ऑप्शन है ना, मेरे पॉइंट समझे कि नहीं? आइए सबसे बड़ा बताना, दो को कंपेयर करो, 9 3 90 13 7 91 ये बड़ा है, इसे हटा दो। आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में टेबल पढ़िए, 7 4 28 9 3 27 ये 27 ये 28 हटा दो। अब मेरे बच्चे 9 को 11 से क्या 99 और 14 7 8 बड़ा कौन सा है ये, तो 11/14 मेरा आंसर होगा सबसे बड़ा। अगर छोटे ढूंढने की होती तो बड़े हटाते चले जाते फिर छोटे में आ जाते हैं। जैसे इस वाले में पूछ रहा है सबसे छोटा फ्रैक्शन बताइए, तो मेरे बच्चे बड़ा को इग्नोर करना, जैसे 6 7 42 9 7 63 ये बड़ा है, हटा दो। 5 7 35 9 चौक 36 35 36 ये बड़ा हटा दो। 7 7 49 और 9 5 45 ये छोटा है, तो 5/7 मेरा आंसर, क्योंकि मुझे बड़ा नहीं छोटा ढूंढना था इस बार, समझे कि नहीं?
यहाँ मेरे बच्चे करना है, हमें ढूंढना है सबसे छोटा भिन्न। तो क्या तरीका होगा, 6 को 6 से किया 36, 7 को 5 से किया 35, मुझे छोटा ढूंढना, तो ये छोटा है, बड़ा हटा दो। 8 5 40, 7 6 42, बड़ा हटा दो। 5 5 25, 6 चौक 24, 24 छोटा, बड़ा हटा दो। 4/5 मेरा आंसर है। वाह, ये मेरा आंसर है मेरे बच्चे। हर चीज़ छोटी-छोटी तरीके से समझाऊंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं टाइप 5 में। देखिए मैंने अब तक 4 टाइप आपके साथ डिस्कस किए हैं। उन 4 टाइपों की अगर हम चर्चा करें तो पहली टाइप में मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो जिसका टॉप यानी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो फ्रैक्शन बड़ी। उल्टा है कि अगर टॉप सेम है तो जिसका बेस बड़ा उसका उसकी वैल्यू छोटी होगी। हाँ जी। उसके बाद तीसरा मैंने एलसीएम मेथड बताया कि भाई एलसीएम मेथड लेके या तो टॉप को सेम कर दो या बेस को सेम कर दो, उसके थ्रू कंपैरिजन कर दो। चौथा मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि भाई आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा फ्रैक्शन छोटी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, तब उस पर काम करेंगे। आइए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखी 338/517, या मैं सवाल के थ्रू लाता हूँ। जैसे यहाँ अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई पहले पे आ जी बताइए बड़ा छोटा कौन सा, तो आप कहेंगे सर आपने बताया ना कि मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू हम इन सवालों को कर लेंगे। तो सर ये देखो 51 को 29 से गुना करना कितनी महाभारत हो जाएगी, और 31 को 49 से गुना करना महाभारत हो जाएगी, यानी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। और पेपर में हमसे उसने कोई नूरा कुश्ती नहीं लड़वानी है, उसने हमें ये चेक करना कि जो क्लासेस में इसको फ्रैक्शन समझाई गई थी 8th क्लास में उसको थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं जो टाइप 5 पढ़ रहा हूँ इसमें 2 तरीके की फ्रैक्शन होती है। पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को मेरे बच्चों हिंदी में हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इन भिन्नों का जो उत्तर होता है वो हमेशा ही 1 से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4/5, 18/41, ये सारा, यानी इनमें हमेशा ये होगा कि जो फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। ये प्लस माइनस का मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा। तभी जब ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा तभी तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, अदरवाइज तो बड़ी आ जाएगी मेरे दोस्त। दूसरी होती है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5/4, तो आप देख रहे हैं कि इससे बड़ा ऊपर आ गया, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चे हमेशा ही 1 से बड़ी होगी। मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि 39/21 या कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे 22 लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 22 छोटा है और ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होगी कि जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसी वजह से इसका उत्तर 1 से बड़ा है। तो मैं टाइप 5 को 2 हिस्सों में बांट देता हूं, एक जगह प्रॉपर फ्रैक्शन, एक जगह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए मेरे दोस्त, पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो टाइप 5 है इस मेथड का नाम है डिफरेंस मेथड, कि हम डिफरेंस के थ्रू ये डिफाइन करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। और आज तक के आए हुए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हो सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में डिस्कस कर जाएंगे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आइए मेरे दोस्त, देखिए डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है कि आप इनका अगर ये प्रोडक्ट करना मुश्किल हो रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि 2 में तो करना नहीं 4 में, तो फिर आप ये देखिए कि कहीं इनके बीच का डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, 2 2 2 2, कहीं डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर मेरे पेरेंट डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जिसकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ 2/3, डिफरेंस कितना 1, मैं आपको कहूँ 3/4, डिफरेंस कितना 1, मैं कहूँ 4/5, डिफरेंस कितना 1। इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में पूछूं तो लगभग 0.66 होती है। इसकी वैल्यू पूछे तो मेरे बच्चे 0.75 होती है, भाग देना आता है सबको। इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.80। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिफरेंस 1 आ रहा है, सभी में डिफरेंस 1 है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, अंश सबसे बड़ा है, उसका उत्तर भी मेरे पेरेंट सबसे बड़ा है, उसका उत्तर भी सबसे बड़ा है। तो आपने हमेशा ध्यान देना है कि जब जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो 49 सॉरी माफ करिए 29 49 59 73 73 सबसे बड़ा है, तो न्यूमरेटर तो मेरे पेरेंट ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, यहाँ सबसे छोटी होगी स्मॉलेस्ट। लेकिन ये कहानी तभी सेट होगी जब डिफरेंस सेम आए, जब डिफरेंस सेम आए मेरे बच्चे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाए, मैं आपको कहूँ 3 या कुछ और लेता हूँ 4/7, ठीक है सर, और एक मैं ले लेता हूँ 2/3, 2/3, मैं आपसे पूछूं कि सर कैसे करें इसमें, कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप कहेंगे सर आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 7 2 14, ये बड़ा है 3 आंसर। लेकिन सर अगर हम इसे डिफरेंस मेथड से करें तो बेटे बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का। तो मेरे दोस्त जब भी ऐसी कहानी आ जाए कि डिफरेंस इक्वल ना दे रखा हो, देखिए हर एक डाटा को हम कई तरीके से कर सकते हैं और हमें धीरे धीरे वो कई तरीके सीख लेने हैं, क्योंकि ये डाटा पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा तरीका लगाएं। इसलिए पहले सारी विद्याएं आनी चाहिए तब युद्ध लड़ना है। तो यहाँ 3 है या 1, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इक्वल कर सकते हो, तो यहाँ 3 से गुना कर दो, इक्वल हो गया। 3 से गुना करना मतलब यहाँ पे भी 3 से गुना करोगे, यहाँ पे भी, समझ रहे हो, यहाँ नीचे करने की जरूरत नहीं। तो ये आएगा 4/7 और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 6/9। अब देखोगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का। और मैंने कहा कि अगर डिफरेंस दोनों जगह सेम आ जाए या 10 जगह सेम आ जाए, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश बड़ा उसकी भिन्न भी बड़ी। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? सेम आ जाए तो सिंपली सोल्व कर दो, सेम नहीं आ रहा तो सेम लाया जा सकता है। इसी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 और 3 49 3 का, यहाँ डिफरेंस कितने का सर 6 का, यहाँ डिफरेंस कितने का सर 4 का, यहाँ डिफरेंस कितने का सर माशाल्लाह 12 का। क्या इनको सेम किया जा सकता है? हाँ सर कर ले। तो इसे सर 3 6 4 कल से 12, तो इसे 4 से गुना कर दो। तो 4 से नीचे वाले को कुर्सी ऊपर वाले करो, 4 6 24 और 4 चौक, समझ रहे हैं ना, 4 से करेंगे 4 6 24 और 4 चौक 16 और 2 18 183। इसे 2 से करना होगा तो 2 3 6 2 5 10। इसे 3 से करना होगा तो 12 बनेगा, 3 कम 3 3 9 और ये 12 है तो 85 रहेगा। अब ये देखिए कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, यानी ये लार्जेस्ट होगी और ये मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट होंगे, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी और ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट हो जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? अब आइए आगे, जैसे यहाँ बहुत आसान आसान बात है, धीरे धीरे सीखेंगे, सब सीख जाएंगे। आप तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप समझ ही ना पाए मेरी बात को, और मैं हूँ। आइए मेरे भाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत आसान है, कंपैरिजन भी बहुत आसान है, एलसीएम भी बहुत आसान है। हमें अभी सारी चीजें सीखनी, फिर पेपर के आए हुए क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन और 32 के 32 क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। 15 और 16 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है।
19 और 20 के बीच का डिफरेंस 1, 24 और 25 के बीच का डिफरेंस 1, 34 और 35 के बीच का डिफरेंस 1। अगर मेरे बच्चे हर एक फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो आंख बंद करके देखो कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, तो ये लार्जेस्ट होगी और ये मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट होगी। लेकिन ये सारी कहानी तब चलेगी जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जहाँ न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन पे चर्चा हम कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका उत्तर 1 से छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। फिर इम्प्रॉपर भी सिखाऊंगा जहाँ न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। आइए आइए मेरे दोस्त, यहाँ देखेंगे 17 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। 33 और 47 के बीच का डिफरेंस है 14। 31 और 35 के बीच का डिफरेंस है कितना मेरे भाई? 4। और 59 और 87 के बीच का डिफरेंस हो गया कितना? 7 28। उत्तर है। अब मेरे बच्चे 7 14 4 और मेरे बच्चे 28, क्या किया जाए? एलसीएम ले लिया जाए, मतलब इक्वल किया जाए। तो जिन बच्चों को समझ नहीं है वो समझें, 7 14 4 28 का जो एलसीएम आएगा, जिन्होंने एलसीएम अभी नहीं पढ़ा मारो को अभी समझ लो, वो आएगा 56। यानी सब 56 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो सबको इक्वल कर देगा। क्या ये सही है? नहीं सही, गलत। 28 भी सबको इक्वल कर देगा सर। 7 चौक 28 14 दूनी 28 4 7 28 28 28। यानी हर एक डिफरेंस को सर हम चाहें, अगर हम चाहें तो 28 बना सकते हैं। अगर 28 बना सकते हैं मेरे बच्चे, तो बताओ 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 17 को 4 से करोगे तो सीधा लिखो 68। नेक्स्ट 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 है, 14 2 28, तो 33 दूनी 66। 4 को 28 से बनाना है तो 7 से गुना, तो 7 एकम 7 7 या 21 और मेरे बच्चे 28 आई तो 59। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। उसने पूछा सबसे बड़ा बताओ, तो 31/35, दिस वुड बी द लार्जेस्ट, है ना। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा हर एक सवाल में होगा कि जिसका डिफरेंस सबसे छोटा है वही बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ ये मैं यहाँ लिखता हूँ, 49 और 67 के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? तो 18। 9 8 17 4 5 18। 35 और 47 के बीच का डिफरेंस है 12। 9 और 13 के बीच का डिफरेंस है 4। 27 और 36 के बीच का डिफरेंस है 9। नहीं माफ करिएगा, 9 9 ही हुआ, 9 7 16। अब मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा बुद्धि है मुझ में तो मैं यही करूंगा कि सर 18 12 4 9 कैलसियम लूंगा, 36 आएगा, 36 बनाते हैं। तो 18 दूनी 36 2 से गुना करूंगा तो 49 दूनी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 49 दूनी आ जाएगा 98। 12 3 36, 35 3 105। 4 नीम 36, 9 नीम 81 और 9 चौक 36, 27 चौक 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौक 108। यानी देखिए यहाँ डिफरेंस सबसे कम इसका था लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं बना, है ना। ये सबसे बड़ा नहीं बना। सबसे बड़ा क्या बना मेरे बच्चे? 27/36। शायद क्या पूछा था हमसे? सबसे बड़ा ही पूछा होगा। 27/36 लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 9/36 ये स्मॉलेस्ट हो जाता। हाँ ना, क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? बहुत जल्दी जल्दी से कर जाएंगे, दिक्कत नहीं। लेकिन सारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला छोटा है तो 101 और 103 का डिफरेंस 2, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो बेटा 2 3 6 9 कैलसियम 18 आया। 18 लाने के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से, है ना। तो 9 से गुना करोगे तो 900, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 909। इसे 18 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 6 दूनी 12 और 6 नीम 54 और 1 55। इसे मेरे बच्चे 18 बनाने के लिए इससे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो 303 और इसे 18 बनाने के लिए 2 से, 2 एकम 2 2 नीम 18। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ये आया और सबसे छोटा मेरे बच्चे 182 91। हमसे पूछा था सबसे छोटा, तो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट, है ना। तो जो नियम मैं बता रहा हूँ बस वही समझने, हर जगह दिमाग नहीं होगा। टाइप 5 क्या है मेरे बच्चों? टाइप 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसा मैंने समझाया अनुचित भिन्न में कहानी वही होगी कि ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। देखिए 29 से बड़ा, 49 से बड़ा, 59 से बड़ा, 73 से बड़ा, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो भी आप डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया? 2 2 2 2। लेकिन अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी मेरे बेटे, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो जिसका ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी। लेकिन अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो इसका उल्टा होगा कि जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी। जैसे 31 51 61 65 75 में सबसे बड़ा है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, 31 सबसे छोटा है तो लार्जेस्ट होगी। मतलब यहाँ उल्टा रिलेशन बनेगा मेरे बेटे, है ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और पहचाननी बड़ी आसान है, नीचे से बड़ा लिखा होगा ऊपर वाला। अब जैसे यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है? 3 का। 59 और 53 का डिफरेंस 6 का। 35 और 31 का डिफरेंस 4 का। 85 और 97 का डिफरेंस 12 का। अब मेरे बच्चों मुझे डिफरेंस इक्वल कर लेना चाहिए। तो 12 एलसीएम हमारा 12 के लिए इसे 4 से गुना करूंगा तो 4 ऊपर वाले को 4 नीम 36, 4 16 और 3 19 196। इसे 12 बनाने के लिए 2 से 59 दूनी 118। इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 3 5 15, 3 3 9 10 और इसे 12 बनाने के लिए 12 है तो 97। अब दिमाग तोड़ाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। ये देखिए कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो जो सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगी और जो सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सीन उल्टा होगा, है ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में था। आइए आप देख रहे हैं सारी की सारी ऊपर वाले इससे बड़े, तो डिफरेंस लेते हैं। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे? 5 और 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6। अब ये देखना कि ऊपर सबसे बड़ा कहाँ है, तो जहाँ सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा और मेरे बच्चे जहाँ सबसे छोटा है वो मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा। बताइए जी, यहाँ दिमाग उड़ाएंगे तो डिफरेंस है 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 9 6 15 6 का। देखिए यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ 9 6 15 6 का डिफरेंस। अगर मेरे बच्चे अब मुझे इसमें से छटनी करनी पड़े तो भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो भाई 1 2 3 6 एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो इसे 6 बनाओ, 6 बनाने के लिए इधर 6 से गुना करोगे तो आएगा 6 6 6 6। यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। यहाँ 6 बनाने के लिए 6 है, ट्रिपल 6 5। हाँ ना मेरे प्यारे, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो खुल के अपनी मुझे बात मुझे ना समझाएं। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो मेरे दोस्त ये देखिए इनमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? तो 6669, 6668, 6665, 6666। तो सर मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है तो एक्चुअल में स्मॉलेस्ट रहेगा ना। सबसे छोटा क्या है? 65, ये स्मॉलेस्ट है तो ये सबसे लार्जेस्ट रहेगा। बस ये मेरा आंसर। इस तरह चटनी करनी होगी। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन अभी जो करंट में लास्ट सीपीयू एग्जाम हुआ उसका सवाल था, एसएससी सीपीयू का, जहां से आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन था। कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना जल्दी से आप कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं आज तक
जितने भी इससे क्वेश्चन आए फ्रैक्शन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं मिक्स कर रहा हूँ, उठा लिए, और अब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस चालू होगी, जो हमारे बैच का मूल मंत्र है, पढ़ाना, समझाना और आपको प्रैक्टिस करा देना उसके। अब यहाँ आपने जितने भी नियम सीखे, जितनी भी टाइपें सीखी हैं, वो सारी टाइपें एक साथ इस्तेमाल होंगे और जल्दी जल्दी से करेंगे। जैसे पहला सवाल, कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम के हैं। हमें मेरे पहले बच्चों बताना है सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी। मेरे पास सबसे आसान तरीका ये है कि या तो डिफरेंस सेम हो, या फिर बेस सेम किया जा सकता हो, या फिर टॉप सेम किया जा सकता हो, बस यही तरीका है। जैसे यहाँ देखेंगे तो 11 और 5 16, 7 और 5 12, डिफरेंस 5 का। यहाँ 12 और 3 15, 4 और 3 7, यानी इन दो में छटनी कर लेते हैं मेरे बच्चों। अगर डिफरेंस मुझे बताना सबसे छोटी, ध्यान रखना, तो डिफरेंस सेम आ गया तो जिसका टॉप सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे छोटी, यानी इन दोनों में छोटी, तो इसको काटा मार दो, ठीक है जी, इसको काटा मार दो। अब यहाँ जो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो सर जिसका बेस छोटा, जिसका बेस छोटा, डिफरेंस दोनों जगह सेम है, जिसका बेस छोटा वो सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी होगी इन दोनों में से, इसको काटा मार दो। अब आपके लिए सवाल हुआ 7/12 और 4/7, इन दोनों में छाटना सबसे छोटी कौन सी, तो यार 7 7 49, ये 49 है, और 12 48, ये 48 है, तो आपके हिसाब से 4/7 मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी फ्रैक्शन होनी चाहिए। हमें हर तरीके से दिमाग दौड़ाना है। देखिए अगर छोटी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपको चाहिए क्या, सबसे छोटा, तो 7/23 और 11/23, अगर बेस दोनों का सेम आ गया, बेस दोनों का सेम आ गया, तो जिसका टॉप, मेरे बच्चे बताया सबसे पहली टाइप बताई थी, अगर बेस सेम दे रखा है तो जिसका टॉप बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका टॉप छोटा वैल्यू छोटी। मुझे चाहिए सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये फ्रैक्शन छोटी, तो बड़े को तो हटाई दो लिस्ट से, समझो ये तो लिस्ट में है ही नहीं, ये तो लिस्ट में मेरे बच्चों है ही नहीं, यहाँ से काटा मार के दूर करो। आपने कहा जी ठीक बात है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे बच्चों मुझे इन तीनों में कंपेरिजन करना है। अब एक बात बताना, छोटी छोटी बुद्धि का खेल खेलना है क्या, अगर मेरे बच्चे साथ मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ, क्योंकि अभी आपकी समझ धीरे धीरे विकसित करनी है, चीजें तो बता दी लेकिन पहचाने कैसे देखिए। अब आप इन दोनों में अगर कंपैरिजन करने जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरीका सही होगा। आप एक चीज कह सकते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप कह सकते हैं सर टॉप दोनों का सेम बना दो, टॉप दोनों का सेम बना दो। अगर मैं टॉप दोनों का सेम बना दूंगा ना सर, तो 7 दूनी 14 होगा, 23 दूनी 40 होगा। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, अगर दोनों जगह आपने टॉप, मैंने गलत लिख दिया, 23 दूनी करना था, तो आप देखेंगे कि इसी फ्रैक्शन को हम लिख सकते थे 14/46 और इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते थे 14/53। और सर ये लिखने की चीजें नहीं थी, ये बस दिमाग में बैठाने की चीजें थी। और मैंने बताया था अगर टॉप इक्वल है तो जिसका बेस बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और मुझे स्मॉलेस्ट ही ढूंढना था, तो मेरे बच्चों ये जो होगा एक बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है। अब मुझे कंपैरिजन करना था 8/25 और मेरे बच्चे 14/53 इनके बीच में। देखिए यार, अब मैं चाहे जो मर्जी मेथड लगा लूं, इसको गुना करूंगा तो आप जानते हैं 8 5 40 400 समथिंग आएगा, और यहां गुना करूंगा 25 को 10 से गुना करूंगा 250, 25 को 4 से करूंगा 100, यानी 350। तो ये 350 आएगा, जबकि ये जो प्रोडक्ट है 400 से बड़ा है, यानी सबसे छोटा 14/53। यानी सारे मेथड आपको एक साथ अप्लाई करने हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन मैं दावा है सिखा दूंगा। यहां देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम एक काम कर सकते हैं, 13 13 दोनों जगह बेस सेम है, बिल्कुल है सर, तो जिसका टॉप बड़ा वो बड़ा, हमें चाहिए क्या सबसे छोटा, तो ये बड़ा हटा दो, क्योंकि तो बड़ा बड़ा हमें चाहिए नहीं, इसे हटा दो, हटा दिया सर। अब मेरे भाई ये देखो कि यहाँ पे 7 है या 14 बराबर करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है सर, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। और सर ये आपने बताया था कि अगर टॉप दोनों का सेम हो जाए, 14 14 हो गया, तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू छोटी, और मुझे छोटा चाहिए, तो इसका बेस आया 26, 2 से गुना करोगे तो इसका बेस आया 26 और इसका बेस आया 33, तो मेरे बच्चे 26 छोटा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन लार्जेस्ट हो जाएगी इन दोनों में, लेकिन मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट, तो इसको भी हटाओ काम से। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई। अब कंपैरिजन करना है 8/15 और 14/33 में। मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपकी समझ विकसित करना है, सवाल निकालना नहीं। मेरे बच्चे मैं चाहूँ तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। आप ये बताओ, 15 को 14 से गुना करना और 33 को 8 से गुना करना है। मूर्ख से मूर्ख बच्चा जानता है कि 8 को 33 से गुना करना, 30 भी होता तो 8 30 24 240 आ जाता, 240 आ जाता, और यहाँ 15 भी होता तो 15 15 225 होता। तो स्पष्ट है कि तो बहुत ही बड़ा होगा, ये तो इससे छोटा ही आना है। तो 14/33 मेरे बच्चे सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, यही हमको सवाल में पूछा होगा, यही सवाल में पूछा होगा। देखिए मेरे बच्चे इसका करना है हमें, तो ऊपर 9 17 28 33, नीचे 13 26 52 दिखाई देते ही दिमाग में गड़बड़ हो जानी चाहिए कि सर अगर दिमाग दौड़ाओगे तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो सर, इसको इग्नोर कर दो सर, है इग्नोर कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पे, सर यहाँ 13 या 26 है, 52 52 बना दो नीचे, तो यहाँ 13 चौको 52, तो 9 चौक 36 आएगा, यहाँ 26 दूनी 52 तो 17 दूनी 34 आएगा, और यहाँ 33। मुझे क्या ढूंढना है सबसे छोटा, तो मेरे बच्चे अगर बेस में 52 52 कर दिया, इसमें इसमें और इसमें बेस में 52 हो गया, तो टॉप बेस सेम हो गया, तो टॉप में जो छोटा वो छोटा, टॉप में जो बड़ा वो बड़ा। तो ध्यान से देखोगे तो मेरे लाला यहाँ 36 बना, या 34 बना, या 33 बना, इसका मतलब ये सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन इन तीनों में छोटी होगी। अब इन दोनों को हटा देता हूँ लाइन से, ये तो हट गई, मुझे सबसे छोटा निकालना था। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना, अब मेरे बच्चे हमें इन दोनों में कंपेरिजन करना। अब मेरे लिए जो लड़ाई है वो 28/29 और 33/52 है, मेरे लिए लड़ाई मेरे बच्चे भी है। अब मुझे छाटना है में कौन बड़ा कौन सा छोटा। देखिए मेरे दोस्त, मैंने जितनी भी चीजें सीखी उन सबका ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिफरेंस तो बनने का ही नहीं यहाँ पे। अगर आप यहाँ डिफरेंस बनाओगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 19 का, और यहाँ डिफरेंस 1 का, 19 से गुना करोगे, वो भी एक तरीका हो सकता है। या फिर मैं एक बात आपको ये कहूंगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले तो कोई अपराध नहीं है, ध्यान से देखना बस। मान लो यहाँ 30 होता, लगभग में पकड़ोगे बात बन जाएगी, 30 होता तो 33 करते तो 990 आता, यानी ये उत्तर 990 से छोटा होगा। यहाँ 52 है या 28 है, अगर यहाँ 30 होता तो 52 गुना 30 करते, तो भाई 52 50 गुना 30 करते 1500, यानी उत्तर हर हाल में 1500 के आसपास बैठेगा। ये 990 के आसपास है, 1500 के आसपास, तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि 1500 बढ़ा रहा है, तो 28/29 बड़ा है, और 28/29 बड़ा, तो मुझे तो छोटा चाहिए था, तो 33/52 छोटा होगा, है कहाँ 33/52, तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर, ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। देखिए मेरे दोस्त, अब तो बड़ा ही आसान है, कैसे 2 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, 7 और 1 का डिफरेंस 1। देखो इन तीनों में जो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 1 है। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस सबके सेम आते चले, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो। इन तीनों में जो डिफरेंस 1 1 1 आ रहा है, तो मेरे बच्चे जिसका टॉप सबसे बड़ा होगा फ्रैक्शन सबसे बड़ी, और जिसका टॉप सबसे छोटा होगा फ्रैक्शन सबसे छोटी, तो मेरे बच्चे विश्वास करिए सबसे छोटी आएगी, और मुझे सबसे बड़ा भी चाहिए था वहां पर, तो 7/8 सबसे बड़ा है, ये दोनों काट दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन, अब ये इतना आसान है, 15 7 105, हर किसी को पढ़े याद है, 8 11 88, तो मेरे भाई 88 बड़ा है, 105 105, तो 7/8 मेरा बड़ा हुआ है कहीं, ऑप्शन डी मेरा आंसर, क्योंकि इस बार मुझे लार्जेस्ट ढूंढना था, स्मॉलेस्ट नहीं। आइए भैया बताइए क्या किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कुछ भी मत करो, बस यहीं से समझो चीज़ों को। देखो 6 और 11 का डिफरेंस 5, 4 और 9 का डिफरेंस 5, दोनों जगह 5 है, तो जिसका टॉप बड़ा वो वैल्यू बड़ी, मुझे चाहिए सबसे बड़ी, तो 6/11 बड़ा होगा, 4/9 छोटा, इसको तो लाइमलाइट से हटा दो। सर सच में हटा दें, हाँ भाई हटा दो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें। इन दोनों को हटा दिया, मुझे ध्यान रखना सबसे बड़ा ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, मेरे दिमाग में तुरंत सबसे पहला काम क्या आया, देखिए एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका, भाई 8 और 9 के बीच का डिफरेंस 1, 6 और 11 के बीच का डिफरेंस 5, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस 5, 13 और 15 के बीच का डिफरेंस 2। या तो मैं इनका एलसीएम लेके इक्वल कर दूं, सबको 10 बना दूं, 10 बनाने के लिए यहाँ गुना करूंगा तो 80 आएगा।
यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से गुना करूंगा 12 आएगा, यहाँ 10 बनाने के लिए 4 दूनी 8 आएगा, और यहाँ 10 बनाने के लिए 5 से गुना करूँ 13 5 65। मुझे सबसे बड़ा ढूंढना था तो सीधा 8 बटे 9 मेरा आंसर। एक तरीका था ये। दूसरा मैं 2 को ढूंढूं फिर बाकियों में कंपेयर करूं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब हम अपने सारे हथियार हर सवाल में जमाएंगे घर बैठ के, ताकि हम उस चीज को मजबूत कर जाए। देखिए मेरे भाई सवाल को, यहाँ थोड़ा मुश्किल सवाल है। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा भी पूछा और सबसे छोटा भी पूछा, यानी दो चीजें एक साथ पूछी मेरे बेटा आपसे, सबसे बड़ा भी सबसे छोटा भी। तो ध्यान से मेरी बात समझना, मैं लिख के समझा रहा हूँ। 5 बटे 9, 7 बटे 11, 8 बटे 15 और मेरे बच्चे 11 बटे 17। अगर मेरे दोस्त मुझसे सबसे बड़ा पूछा होता तो वहां मैं दिमाग लगा के दो में कंपैरिजन करके उड़ाने की कोशिश करता, लेकिन मुझसे सबसे बड़ा भी पूछा सबसे छोटा भी, और अगर मैं दो में कंपैरिजन करने लगा तो एक बार सबसे बड़ा ढूंढने जाऊंगा और एक बार सबसे छोटा ढूंढने जाऊंगा, महाभारत हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करो, डिफरेंस ले लो। 5 4 9, 7 4 11, 8 7 15, 11 6 17, 4 4 6 7 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे 84। अब 84 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 21 5 105। 84 बनाने के लिए किससे? 21 7 147। 7 12 7 84, 12 भाई 12 से गुना करोगे तो 84 बनेगा, 12 8 96, पहले 96। यहाँ 6 को 84 करेंगे 14 आएगा, 14 गुना 11 114। अब मेरे बच्चों मुझे ढूंढना था सबसे बड़ा, तो 105 147 96 154 ये आया मेरे बच्चों लार्जेस्ट, और ये आया मेरे प्यारे बच्चों क्या मेरा सबसे स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट तो ये मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस लेना है ना। तो डिफरेंस लेना है तो बेटा ये बताओ कि मुझे ये देखना कि 15 और 17 का एलसीएम लेना होगा डिफरेंस निकालने के लिए। तो 15 और 17 दोनों ही ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, एलसीएम आएगा 15 गुना 17। तो जो भी मेरा आंसर होगा 15 गुना 17 बटे में आएगा ही आएगा, और 15 7 105 है ना, और 15 15 और 10 25, यानी 255 बटे में आना चाहिए। तो 255 नहीं है, नहीं केवल ऑप्शन नहीं में 3 मेरा आंसर हो गया, है ना। समझे? देखिए मेरे दोस्त बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। कह रहा सबसे बड़ी भिन्न याद करिए, यहाँ निकालना आसान है क्योंकि 5 और 6 11 डिफरेंस है 6, 7 और 5 12, 8 और 5 13। अच्छा आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है 5 5 का, और 9 8 17 बड़ा। तो मेरे बच्चे बताओ इन दोनों का डिफरेंस बड़ा है, मुझे क्या चाहिए? सबसे बड़ी भिन्न। डिफरेंस सेम है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसे तो हटा ही देता है। आपने कहा हटा दिया, बहुत बढ़िया। अब सर ध्यान दोगे तो 8 और 5 13, 5 और 6 11 और 9 बटे 17। अब इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। 5 बटे 11 आप डिफरेंस सेम भी करके कर सकते हैं, 8 बटे 13 और 9 बटे 17। मुझे समझाना इसलिए ध्यान से एक चीज लिख के समझा रहा हूँ, एक कटाया से। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो हम इनके डिफरेंस सेम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें सबसे बड़ा चाहिए था मेरे बच्चे, 3 2 में करें, 13 5 65 11 88, 88 बड़ा हटा दो, वहीं चेक होना है। मैं तो लिख के समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए 13 नहीं में 117 और 17 8 है 136, ये बड़ा है। 8 बटे 13 मेरे बच्चे सबसे बड़ा है ना। हर चीज में दिमाग दौड़ाना है हमने। मेरे बच्चों ये सवाल सेम है, बस इसमें उसने क्या किया, छोटी वैल्यू पूछी। पिछला और ये सेम है, दोनों डाटा भी सेम है, और दोनों के दोनों पेपर का क्वेश्चन है। आइए सबसे बड़ी भिन्न याद करनी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न। अच्छा जब जब ऐसा होना कि बड़ी और छोटी एक साथ पूछ ले, उनके बीच का डिफरेंस पूछ ले, प्रोडक्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो वहां फिर आप डिफरेंस सेम करके जाइए अगर हो सकता है तो। जैसे यहाँ देखिए 8 3 11, 15 4 19, 4 और 1 5 13 और 8 21 हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया, और यहाँ मेरे बच्चे आया कितना 8। तो सबको क्या करूँ मेरे बच्चे, 24 बनाना पड़ेगा, है ना। अगर 24 बनाएंगे तो 8 किया 24, तो 8 2 64, 4 6 24, 15 6 90, यहाँ 24 से 24 96, और यहाँ मेरे बच्चे 8 24 13 39। अब मुझे पूछा सबसे बड़ी भिन्न याद करो, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 4 बटे 5 96। ये मेरा आंसर है। जो डिफरेंस सेम करने वाला वो अक्सर काम आएगा। पूछ रहा जी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, नहीं सबसे बड़ी भिन्न क्या है। मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में 8 5 40 7 21 हटाओ, 15 5 75 7 3 63 हटाओ, 9 5 45 7 4 28 हटाओ, 5 बटे 7 सबसे बड़ा। यानी कुछ करना ही नहीं है, मन मन में ही चीजें सोल्व हो जाएंगी। आइए मेरे भाई सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है मेरे बच्चों, ये फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ है। देखिए यार अगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएंगे तो आपको पता है 16 बटे 9 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ये तय है, ये तय है मेरे बच्चे कि इसका उत्तर एक से बड़ा होगा, जबकि बाकी सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब सबसे बड़ा अगर पूछा होता तो ये होता, लेकिन ये तो आंसर में आएगा नहीं क्योंकि सबसे छोटा पूछा। अब 3 में कंपैरिजन बैठाना है, 3 में कंपैरिजन बैठाना है तो 3 9 27 यानी सेम करा जा सकता है, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 8 3 24 और ये 10। तो मेरे बच्चे सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा 18 24 10 में कौन छोटा है, 10 बटे 27। ये मेरा आंसर है, हाँ ना। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए आपको ये मानना होगा कि कुछ भी नहीं पूछेगा, हर एक चीज में कुछ ना कुछ लॉजिक देगा जहां से आपसे सवाल टैकल कराएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, तो मेरे बच्चे आपके लिए बहुत आसान है। मैं करूंगा क्या कि सबको 15 बना लूंगा, सबको 15 बना लेता हूं। तो इधर 15 बनाने के लिए 9 लिखूंगा, इधर 15 बनाने के लिए 10 लिखूंगा। अब देखो 11 9 10 में बड़ा कौन है 11, तो 11 बटे 15 सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। फिर आना चाहिए 2 बटे 3, इससे छोटा 2 बटे 3, 3 बटे 5 इसी। तो ऑप्शन सी ठीक है। हाँ जी कहता है इसे सही आरोही क्रम में लिखे, यानी सबसे पहले बड़ा और छोटा छांटना पड़ेगा और फिर आपको उसको सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा। करके बताइए जल्दी से कमेंट, तुरंत तुरंत। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में हमें वैल्यू बतानी कौन सा सीक्वेंस ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दे और लक हमारा इतना बेहतरीन हो कि बी आंसर आए तो तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ 11 बटे 18 बाकी समय 5 बटे 8 बड़ा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 11 बटे 18 और 5 बटे 8 में कौन बड़ा, तो 11 88 18 5 90, यानी ये बड़ा है, तो इसका ये ऑप्शन तो काटा मार दो, ये आंसर नहीं होगा। 5 बटे 8 सबसे बड़ा होगा। अगर 5 बटे 8 सबसे बड़ा होगा तो इसकी तो छटनी हटाओ, ये दूर हुआ। अब हमें बाकियों में से चेक करना है भाई, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, यानी 1 बटे 4 जो होगा वो 4 बटे 9 से हर हाल में छोटा होगा। तो 1 बटे 4 4 बटे 9 से यहाँ बड़ा देखा गलत है, 1 बटे 4 छोटा है, 4 बटे 9 से 1 बटे 4 4 बटे 9 से छोटा है। अब मेरे बच्चों हमें डील करना है इन दोनों में, 18 चौक 72 और 11 99, ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा मेरे बच्चे ये होगा 11 बटे 18। 11 बटे 18 कहां दिखाइएगा, 11 बटे 18 फिर 4 बटे 9 1 बटे 4, इस तरीके से कंपेयर करना। यानी देखिए मैंने सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारी कि लास्ट सबसे बड़ा 5 बटे 8 है, 11 बटे 18, तो 18 5 90 11 88, ये छोटा है बड़ा है, ये तो ऑप्शन गलत। अब मेरे पास दिक्कत थी ए बी ए सी और डी में से छांटने की, फिर मैंने उनमें से अलग अलग चीजें छांट ली, डाटा छोटा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। आगे कहता है निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है, बताना है। देखिए मेरे दोस्तों अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं तो फिर से वही बात आ गई, 3 बटे 4 3 बटे 4 3 बटे 4 5 बटे 12, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 बटे 12 है। तो मैं ये देख लेता हूं यार 5 बटे 12 और 3 बटे 4 में कौन बड़ा है, तो 4 5 20 और 12 3 36, ये तो तय है कि 3 बटे 4 ही बड़ा होगा, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी यानी 3 बटे 4 बड़ा है, और 3 बटे 4 अगर बड़ा है तो मेरे लिए ऑप्शन में छाटने के लिए 3 बटे 4 हटा दो, मतलब दिमाग से हटा दो, ये है नहीं, बाकी 3 फ्रैक्शन में चटनी करनी है। देखो यार 18 5 90 और 11 12 132, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा, यानी 5 बटे 12 ये गलत है, 5 बटे 12 पीछे होना चाहिए, 11 बटे 18 आगे होना चाहिए, 5 बटे 12 पीछे 11 बटे 18 आगे, ये भी गलत है क्योंकि 5 बटे 12 आगे रखा है, केवल ऑप्शन सी बचा। हाँ जी यानी छोटे छोटे कंपैरिजन बढ़ाना शुरू करो, ऑप्शन से खेलना शुरू करो। कहता है निम्न में से कौन सा एक सत्य है,
देखो मेरे दोस्त, ये तो सत्य किसी हालत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर सत्य? इसलिए कि जीरो 7/17 से तो बड़ी होगी नहीं। हाँ, है ना? जीरो हर नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो सारी पॉजिटिव थी इस वाले में, तो ऑप्शन बी तो काटा मार दिया। बहुत सुंदर। अब उससे आगे का खेल शुरू करते हैं। उससे आगे का खेल शुरू करते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। मेरे बच्चे सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 24, 3, 8 वाला सबका बेस सेम किया जा सकता है, 24 बनाया जा सकता है। 24 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही बड़ा हो जाएगा 7 से, तो ये भी काटा मार दो। अपने आप छट नहीं कराएगा। ठीक है? मेरे बच्चे यहाँ आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, यहाँ 4/5 लिखना होगा, यहाँ 1/2 लिखना होगा, है ना? सेम ही तो लिख लिया। अच्छा ठीक है। तो मैं इसी से टैकल करने की कोशिश करता हूँ कि देखो यार, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये 3 आया और ये 4 आया। कितनी मूर्खता की बात है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, जबकि निशान उल्टा है, यानी गलत है। तो बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे पास सही। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऑप्शन से ही सब कुछ निकालना है, क्योंकि ऑप्शन ही सवाल है इसके। तो सबके ऑप्शन में ये पूछा है कि भाई या तो 2/3 सबसे बड़ा होगा या 8/9 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन 8/9 1 में 2/3 टोटल लग सकती है। तो 8/9 और 2/3 को सोल्व करेंगे, 2/3 को सोल्व करोगे तो 9 दूनी 18 और 8 3 24, यानी ये बड़ा। तो इसका मतलब 2/3 मेरा आंसर नहीं होगा, ये तो हटाओ, ये मेरा आंसर है। क्योंकि उसमें इन चारों में 3 ऑप्शन में से अब एक हटाना, तो ये तो कहानी सेट है। अब यहाँ गुणा करते हैं, 11 7 77 और 9 में 81, 9/11 बड़ा होना चाहिए 7/9 से, 9/11 9/11 7/9 से नहीं, ये गलत है। ठीक है जी, क्योंकि 9/11 छोटा हुआ, 7/9 बड़ा दिखा। अब मेरे बच्चे आगे जाएंगे तो यहाँ तक का सीक्वेंस सेम है। 9 3 27, 5 7 35, यानी 7/9 बड़ा होना चाहिए 2/3 से, 3/5 से, तो 7/9 बराबर दे रखा। अब यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 2/3 बड़ा होगा मेरे बच्चे, 2/3 बड़ा, ऑप्शन बी। देखिए मैं चाहता इसमें तो आपको ये भी कह देता, देखो यार ये 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो 8/9 बड़ा होगा क्योंकि डिफरेंस सेम है। 3 और 2 5, 7 और 2 9, 9 और 2 11, इनमें डिफरेंस सेम है, तो 9 बड़ा होगा, फिर 7 बड़ा होगा, फिर 3 होगा। तो ये सीक्वेंस यहाँ तक ठीक ठीक था। फिर हमें 2/3 को चेक करना होता, तो मेरे बच्चे ये जो सीक्वेंस आएगा ये सेट आएगा, ऑप्शन बी। आइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा सर्च का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं 45 लिख रहा हूँ तो 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता हूँ, और मेरे प्यारे बच्चों 9 को मैं 3√5 लिख सकता हूँ। मेरे बच्चे इसका ये रूप भी आना चाहिए और इससे ये वाला रूप भी आना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2√7, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब 2 ये अंदर गया होगा तो 4 बना होगा और ये 28 रहा होगा। अगर मैं 3√5 लिख रहा हूँ तो हमें समझ में आना चाहिए कि 3 जब अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, 3 का वर्ग होगा 9 × 5 यानी 45 बने। ये बात अगर हमें समझ में आती है तो हम आग लगा देंगे। आओ भाई, अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, कमेंट करते रहना और कुछ नहीं। 2√5 और 2√5 सेम है, आपने कहा सेम है। बेस सेम हो तो जिसके टॉप बड़ा वो वैल्यू बड़ी, यानी 3 बड़ा है, सब लीजिए। इन दोनों का सीक्वेंस सेट है। अब बस ये सीक्वेंस चेक करना है। तो देखो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर करोगे तो आएगा 3, देखो गुना कर दिया, 3 चौक 12√3, 12√3। और अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं कहता 12 को अंदर ले जाओ, 144, 144 गुना 3 करेंगे, है ना? तो इसे लिख दो सीधे मन में 144 गुना 3, और यहाँ 5 दूनी 10√5, तो 10 अंदर जाएगा 100 गुना 5। अब खुद सोचो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तब यही बड़ा है, ये 500 आएगा और 2 42 से 420 के आसपास आएगा, तो सर ये बड़ा, ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट तो ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। अब आते हैं सेकंड पे मेरे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 को 3 से क्या, 9 का वर्ग अंदर जाएगा 81, 81 गुना 3, ये आया 81 गुना 3। यहाँ जाओ, 2 दूनी 4, 4 अंदर जाएगा 16, 16 5 80, 16 गुना 5। तो मेरे बेटे यहाँ 16 गुना 5 आया, यहाँ 81 गुना 3 आया, तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, जबकि उल्टा सीक्वेंस देखा गलत है। भाई उसने कहा है कि ये बड़ा है, जबकि गलत है, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो मेरे दोस्त सेकंड वाला तो काटा मार दो, फर्स्ट वाला ओके, तो ओनली फर्स्ट हमारा सीक्वेंस सही हो रहा है। आइए मेरे बच्चे, अब यहाँ दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना। क्या कि भैया हमें इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, मतलब ट्रू कौन सा बताइए। अब यहाँ दिमाग क्या दौड़ाना है कि सीक्वेंस करेंगे तो 19 30 57 और ये 71 गुना 5 बड़ा आ रहा है, ये ठीक है। अब इसमें आते हैं 100 गुना 5 500 और 19 आते 133, ये बड़ा है, गलत ही रखा। ध्यान देना, फिर से समझाता हूँ। देखो इन दोनों में कंपैरिजन किया तो 19 30 57 और 71 गुना 5 बड़ा आएगा, ये लार्जेस्ट है इन दोनों में। इन दोनों में करूंगा तो 99 गुना 5 करूंगा तो लगभग 500 आएगा, और जबकि 19 आते 133 से छोटा आएगा, तो ये सीक्वेंस गलत है, यानी पहला गलत है, ये तो तय है। ठीक है जी। अब सेकंड पे आते हैं। अगर आपका समय नहीं तो कई मारना, तो ये तो कह सकते हैं कि दोनों सही नहीं है, क्योंकि पहला तो गलत। अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे पे जब आएंगे तो 157 को 11 से गुना करेंगे और 135 को 12 से करेंगे। तो देखो यार 157 को 11 से करेंगे तो देखो 7 7 5 12, 5 1 6 1 7, एक गुना करना आता है। मैं 11 से सिखा देता हूँ। 11 से किसी भी नंबर को गुना करना है, 5 6 4 6 से किसी से भी, तो 6 लिखो, फिर 6 4 10, 0 हासिल 1, फिर 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, फिर 5 और 1 6, ऐसे लिखते हैं गुना करके, है ना? आप अभी गुना कर लीजिए। ऐसे 12 को इससे गुना करेंगे तो 12 5 60 आएगा, है ना? 12 3 36 और 6 42 आया मेरे बच्चे, और 12 कम 12 और 4 16 है, ये 1620 आया, ये 17 27 आया, गलत है, ये बड़ा होगा। तो मेरे बच्चे ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ कह रहा है ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, सारे अभी करंट के लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जी इन दोनों के बीच में कहानियां सेट करके बताओ कौन सी आ रही है, 5/11 9/14 के बीच में। देखिए मेरे दोस्तों, दो तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका है, अगर आपको फ्रैक्शन की समझ है तो, जैसे 1/11 जो होता है वो होता है 0.09, 1/11 जो होता है वो 0.09 होता है, तो 5/11 करोगे तो आएगा लगभग 0.45। 1/14 जो होता है वो होता है मेरे बच्चे कितना, 0.7, 9 से गुना करेंगे तो 0.63, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.63 होगी, और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0.45। तो जो भी मेरा आंसर होगा लगभग इन दोनों के बीच में आएगा। 1/2 0.5 आ रहा है बीच में, 4/7 1/7 होता है 0.14, 14 को 56 यानी लगभग 0.57, वो भी बीच में आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 3/5 होगा 0.60, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब मेरे बच्चों बचा क्या मेरे पास, केवल ऑप्शन डी, और ये नहीं होगा, ऑप्शन सी ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.6666 होती है, जो 63 से बढ़ा गया, तो ये आंसर नहीं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन की थोड़ी सी डेसिमल में समझ है और आप परसेंटेज पढ़े हुए हैं, क्योंकि सारी फ्रैक्शन परसेंटेज में मैं कराता हूं, तो ये सवाल आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप लोग नहीं पढ़ा हुआ, फिर कैसे करें? तो मुझे सबसे पहले बताएं कि इन दोनों में कौन बड़ा। तो आप कहेंगे 14 5 70 और 11 9 99, ये बड़ा है। तो जो भी फ्रैक्शन इनके बीच में होगी वो 9/14 से तो छोटी होगी, 9/14 से तो बड़ी नहीं हो सकती कोई भी, आप कहेंगे नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों में बड़ा है, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी 9/14 से छोटी होगी। अब 9/14 से टैकल करते हैं। देखो 14 कम 14 9 दूनी 18, ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, इसके साथ करेंगे, समझ रहे हैं मेरे बच्चे? 9/14 को जब उठाएंगे हम, तो देखो 14 चौको 56 और 7 63, ये बड़ा आ रहा है। इधर करेंगे 9 3 27, 14 दूनी 28, ये बड़ा आ रहा है, जबकि ये सबसे बड़ी वैल्यू थी इन दोनों में। इन दोनों में अगर ये सबसे बड़ी थी तो इससे बड़ी वैल्यू थोड़ी आएगी, इससे छोटी आएगी, तो मेरे बच्चे ये जो वैल्यू है तो 9/14 से बड़ी है। तो इस तरह भी आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, अब हमें कोशिश ये करनी है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 7/8 से 7/8 से छोटा है,
और 1/3 से बड़ा, यानी अभी हमें वो मेहनत नहीं करनी कि मैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, खुद ही दे रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है और इनके बीच में कोई आएगा नहीं, इससे बड़ा और इससे छोटा आएगा। अब है क्या कहानी कि सारे ऑप्शन में देख रहे हैं तो बटे में 4 12 है 24 है, तो मैं करता क्या हूँ सबके बटे 24 बना देता हूँ। तो इधर 24 बनाऊंगा तो 8 से ऊपर नीचे गुना करूंगा तो आएगा 8/24, और यहाँ 24 बनाऊंगा 3 से ऊपर नीचे गुना करूंगा तो 21/24, यानी मेरा जो भी आंसर होगा वो 21/24 से छोटा और 8/24 से बड़ा होना चाहिए। यानी मेरा आंसर बटे 24 होगा तो 8 और 21 के बीच में होगा। तो इसे मैं अगर 24 बनाऊंगा तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा 22, जो कि इनके बीच में है ही नहीं, है ना। यहाँ 23 इनके बीच में है ही नहीं, 17/24 इनके बीच में आता है मेरा आंसर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 6/24 आएगा, इससे छोटा आएगा, है ना। तो हर एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है इनमें से कौन सा इनके बीच में लाई करता है। 3 प्रीमियम संख्या है, 3 रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो बटे में अगर आप देखेंगे तो सब में 60 है या दिखाया जा सकता है। तो करो क्या कि 3/5 और 2/3 के बटे 60 करते हैं। 60 करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा तो 36/60, और यहाँ 20 30 60 20 दूनी 40, तो 40/60। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, यानी 36 और 40 के बीच में आना चाहिए। तो ये 36 और 40 के बीच में, इसे 13 3 39 ये भी है, ये गलत है क्योंकि 41 जो है 36 और 40 के बीच में नहीं आता, काटा। यहाँ 41 नहीं आएगा। अब यहाँ चाहिए, जैसे यहाँ 60 में देखें तो 11/60 है, 11/60 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। 36 और 40 के बीच में चाहिए था, अगर 60 ये भी नहीं होगा। यहाँ आंख बंद करके कर दो क्योंकि 4 में से 3 गलत हो गए तो चौथा आंसर सही होगा ही होगा। आइए मेरे दोस्त, कहता है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी। मैंने हर तरीके के आज तक के पेपर में आए सारे क्वेश्चन आपके साथ टिक कर लिए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। देखिए यार दोस्त, बेहद ही आसान है। कंपैरिजन अगर मुझे समझाना भी है, आप बावले बच्चे हैं तो भी मैं कहूँगा 2.6 को मैं 2.6 3 2 शून्य आगे लगा देता हूँ, दिक्कत नहीं है। इस 2.06 को 0.66 लिख देता हूँ, इसको मैं 2.660 लिख देता हूँ, और इसको मैं 2.08 और फिर 1 0 लगा देता हूँ। जब आप कंपैरिजन करने जाओगे ना मेरे लाला, तो ये देखो कि इनमें बड़ा कौन सा 80 बड़ा है, 660 बड़ा है, 66 बड़ा है, 600 बड़ा है। तो आप कहेंगे 660 बड़ा है और मुझसे सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 2.66, यानी जिसको कुछ भी समझ नहीं आता उसके लिए। जो समझदार हो देखेगा 0.6 है, ये 0 है तो होगा ही नहीं, यहाँ 0.66 है और यहाँ 0, तो ये बड़ा होगा, ये छोटे हैं, काटा मार दो। आइए दोस्त, अच्छा एक बात और सीखिएगा, 0.5 बड़ा है, 0.5 पे बार बड़ा है, तो हमेशा बार वाला बड़ा होता है क्योंकि इसका मतलब होता है 0.5555, है ना। और इसका मतलब होता है 0.5 इसके आगे 0 है, जितनी मर्जी लगा दो। तो देखो 500 लिखूं और यहाँ 555 लिखो, कौन सा बड़ा है। तो यहाँ देखोगे 0.9 है, 0.9 पे बार है, 0 आ गया, इसका मतलब नहीं, यहाँ पे भी 0 आ गया, इसका मतलब नहीं, तो 0.9 पे बार बड़ा होगा, ऑप्शन सी मेरा। हाँ जी, छोटी छोटी समझ रखिए। यहाँ 1.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, 0 है, हटाओ, यहाँ 0 है, हटाओ, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, लेकिन इस पे बार है, तो जो बार वाला होता है वो बड़ा होता है। 1.5 कहाँ आ गया, है ही नहीं मेरे बच्चों। इसका मतलब सवाल में कोई लोचा हो गया, ये कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, इसे सही कर लो। समझो यहाँ 1.5 पे बार होगा, ये सबसे बड़ा होगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना। या फिर यहाँ ऐसा होगा कि 0 की जगह 1 होगा, ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो 1.5 पे बार होगा, टाइपिस्ट ने मिस्टेक करके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन के बारे में ज्ञान, भिन्न के बारे में ज्ञान था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न का अर्थ क्या होता है और भिन्न में कंपैरिजन कैसे करते हैं, जिसके ऊपर धड़ल्ले से पेपर में सवाल आते हैं और मैंने आज तक आए हुए सारे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मेरे दोस्तों मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं आगे, वो डिस्कस करने जा रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन। अभी तक बात थी फ्रैक्शन की, अब मिक्स के साथ फ्रैक्शन होगी। मिक्स फ्रैक्शन यानी भिन्न जो होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, जिसके बारे में समझा चुका हूं। दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, उसके बारे में समझा चुका हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम समझाएंगे मिक्स फ्रैक्शन को, पढ़ेंगे। इसे मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, बहुत सारी जगह से पूर्णांक भिन्न भी कहा जाता है, बिहार राज्य में शायद पूर्णांक भिन्न भी कहते हैं, और बहुत सारी जगह इसे और भी कुछ नाम दिए जाते हैं। तो मैं पूर्णांक भिन्न से संबोधित कर देता हूं क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो मिश्रित भिन्न ही पढ़ा हुआ स्कूलों में। तो हम चर्चा कर रहे हैं मिश्रित भिन्न पे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए मिक्स फ्रैक्शन, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है वो समझिए। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है आज इस पे चर्चा करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करो। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न या पूर्णांक भिन्न। मेरे बच्चों एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण अंक हो या पूर्ण संख्या हो, और उसमें एक भिन्न जोड़ दें, तो इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न। यानी एक होल नंबर या नंबर ले लें और एक उसमें फ्रैक्शन जोड़ दें। जैसे मैं 5 में 3/11 जोड़ दूं, ये मेरा होल नंबर हो गया, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है जी। कुल मिला के कंफ्यूजन मत रहना, होल नंबर उसमें मतलब ये कि एक नंबर में अगर मैं एक फ्रैक्शन जोड़ दूं तो ये मेरे बच्चे मेरा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। एक तरीका ये है कि मैं एलसीएम ले लूं, सॉरी, तो 11 5 55 और यहाँ 3 है क्योंकि बटे कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 55 और 3 58। तो एक तरीके से मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ 58/11, और एक इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 सही 3/11। इस रूप को बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है, 5 सही 3/11। तो मैं इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये प्रॉपर या इंप्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, लेकिन ये बनेगी क्या, इंप्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमेशा ही जब फ्रैक्शन में आप नंबर जोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी। तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं या मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने चल रहे हैं। आइए आते हैं मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। पहला सवाल आपके नजर पेश किया जाता है, 9 सही 7/9, 9 इज टू 7/9 इंटू 9 का आंसर क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है 9 जमा 7/9 गुना 9। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा हाँ सहमत है। मेरे बच्चों अगर आप सहमत हैं तो हमें करना क्या है, इस 9 को 9 से गुना करना है 81, और इस 9 को इससे भी गुना करना है 7/9 से। तो 9 से 9 कट जाएगा तो 81 जमा 7 आंसर आएगा 88। आपने कहा बात समझ में आ गई, ओके रिपोर्ट है सर। दूसरी कहानी ये है कि हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए कि सर मान लीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सीखना। मान लो सर यहाँ 7 की जगह 9 लिखा होता, 7 की जगह 9 लिखा होता। मान लो सर इस 7 की जगह क्या लिखा होता, 9 लिखा होता, तो सर 9 से 9 कट जाता, हाँ सर कट जाता, और 9 से 9 कट के क्या आता 1, और 9 में 1 जोड़ते 10, 10 को 9 से गुना करते 90। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 7 की जगह 9 लिखा होता, 7 की जगह 9 लिखा होता, तो 9 से 9 कट जाता, कट के क्या आता 1, और 9 में 1 जोड़ा 10, 10 को 9 से गुना किया 90 मेरा आंसर आता। लेकिन क्या यहाँ 9 था? आप कहेंगे नहीं, क्या था? 7 कितना कम है, 2 कम है, तो यानी आंसर भी 2 कम होगा, मतलब 88 मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ जो आप कर रहे हैं। इसका सच मायने में अर्थ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये, और देखिए जो सवाल छोटा है ना उसमें बहुत ध्यान देना समझने में, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। और अगर वहाँ ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत में आएंगे। मैं बेसिकली कर ही रहा हूँ, 9 है, इस 7/9 को मैं 9/9 माइनस 2/9 लिख रहा हूँ। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करना। हाँ जी, तो होगा क्या कि 9 से 9 कट के क्या आएगा 1, तो 9 और 1 10 माइनस 2/9 गुना 9,
और 9 को 10 से गुना करोगे तो 90 आएगा, और 9 को 2 से गुना करोगे तो 2, 2 बटे 9 से करेंगे तो 9 से 9 कट के 2 आएगा, तो आंसर आएगा 88। आप कहेंगे सर ये सिंपल ही तो हो रहा था। मेरे भाई हो रहा था, क्योंकि 9 को 9 से गुना करना आसान है। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत बड़ी बना दूंगा धीरे धीरे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे 99 को 999 से गुना करना आसान टास्क नहीं है आपके लिए, फिर क्या किया जाए तो समझिए ध्यान से। मन ही मन में मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई 999 है, जमा है 53 बटे 99, गुना है 99। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ 53 की जगह 99 लिखा होता, क्या लिखा होता मेरे बेटे 99, तो 99 से 99 कट जाता, कट के आंसर आता 1, और 999 में 1 जोड़ते तो 1000 आता, और 1000 को 99 से गुना करते 99,000 आता। हाँ जी, कब? जब ये 99 लिखा होता, लेकिन है कितना 53, तो 99 से कितना कम है 46 कम है, 99 से कितना कम है 46 कम है, तो यानी 46 घटा दो, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 8 98 954, 98 954 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। आप कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर, दोबारा समझाता हूँ। मैं ये कर जाता हूँ, मैं इसमें जो कार्रवाई करता हूँ ये कर देता हूँ कि मैं इस 999 को तो ऐसे रखता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ 99 बटे 99 माइनस 46 बटे 99 कर देता हूँ, और गुना 99, समझ रहे हैं? तो होगा क्या कि 99 से 99 कट के 1 आया है ना, 999 और 1 आया मेरे बच्चे 1000, और माइनस 40 बटे 99 आया। अब 99 को 1000 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 99,000, और 99 को 40 बटे 99 से करेंगे, 99 से 99 कटा बचा क्या 40। मैं इसी काम को मन ही मन करा रहा हूँ कि भाई सोचो 99 होता तो 99 से 99 कट के 1 आता, 999 और 1 कितना हुआ 1000, 1000 को 99 से गुना करते आंसर आ जाता 99,000। अब बचा कितना 40। सच बात है कि 40 नहीं बचा, 40 बटे 99 बचा, तो 40 बटे 99 को जब 99 से गुना करोगे तो 99 से 99 कट के सिर्फ 40 बचेगा, तो 40 आप घटा दोगे। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? हाँ ना। यहाँ ये मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे तो 999 जमा 941 बटे 999। इस बात को ध्यान रखिए कि मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसे लिखें और करें, नहीं, मैं आपकी समझ विकसित करना चाह रहा हूँ, उस पर फोकस करिए, बाकी चीज बने। तो गुना 999 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब बस आप ये अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए यहाँ 999 लिखा होता, यहाँ 999 लिखा होता, तो कट के 1 आता 999 और 1000, 1000 को 999 से गुना करते तो 999,000 30। लेकिन यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 999 से कितना कम है 58 कम है, 58 यहाँ से घटा दो बस, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। 10 में 8 गया 2, 9 में 5 गया 4, 9 8 9 9 8 इसलिए क्योंकि ऐसे ली गई 99 89 42, ये मेरा आंसर होगा। अब यहाँ मन ही मन में करेंगे कि सोचो 99 होता, भाई मन ही मन में करने का मतलब है सोचो थोड़ा सा, तो 9999 में 1 जोड़ते तो आता 10,000, 10,000 को 99 से गुना करते तो 99 10,000 मतलब 4 जीरो। अब ये देखो मेरे बेटे कितना कम है 99 से, सर 8 कम है, तो 8 घटा दो, तो मेरा आंसर आएगा 10 में 8 गया 2, 9 9 9, यहाँ से 1 ली गई 8, तो 98 99 92, 98 99 92, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे आंसर। आइए भाई यहाँ है 99,999, 1 जोड़ते तो मेरे बच्चे कितना आ जाता 1 लाख, 1 लाख मतलब 1 2 3 4 5 5 जीरो, तो 999 से गुना करते तो 999 गुना में 5 जीरो। फिर से समझाता हूँ मेरे बच्चों, है तो यहाँ प्लस ही, मिक्स फ्रैक्शन है तो मतलब प्लस है, समझ रहे हैं ना। और अगर ये प्लस है तो पहले इसे सोल्व करेंगे फिर आगे, तो सोचो यार 999 होता तो कट के 1 आता, जोड़ते तो 1 लाख आता, 1 लाख को 999 से गुना करोगे इतना आएगा, और ये 999 से कितना कम है वो घटा देना, तो 9 में से गया 8 कम, 9 में से 3 गया 6 कम, 9 में से 3 गया 6 कम, ये घटा देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। और आपको इतना मेहनत थोड़ी करनी है, आपको तो लास्ट डिजिट पकड़ना है। 10 में 60 गया तो जिसका लास्ट डिजिट 2 है वो मेरा आंसर, या तो ये है या ये। अब आगे देखेंगे तो 10 में से 6 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 9, तो 99 332 होना चाहिए आखिर में, यहाँ 99 332 नहीं है, यहाँ 99 332 ही आंसर। आगे करो ही मत, हाँ ना। आइए मेरे दोस्तों यहाँ देखोगे तो इसे लिखोगे 9 जमा 993 बटे 999 गुना 999, ये ऐसे। तो सोचिए 999 लिखा होता तो 999 से 999 कट के 1 आता, और 9 में 1 जोड़ते 10, 10 को इससे गुना करते तो आंसर आ जाता 9 9 9 1 0। कितना कम है भैया 6 कम है, तो 10 में से 6 गया 4, आखिरी डिजिट 4 आएगा, 4 यहाँ पे भी यहाँ पे, फिर 9 में से 8 84 आएंगे, आखिरी 2 8 4 आएंगे, और कहीं है नहीं तो ऑप्शन ए, बाकी सोल्व ही नहीं करना, हाँ ना। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास बहुत मजेदार रही और अच्छी रही, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।